दोस्तों, आजकल के ज़माने में घर बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हर कोई चाहता है कि उसका एक सुंदर सा घर हो और घर में वो हर कोई चाहता है मेरे घर में खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए। तो आज हम ये बात करेंगे घर में घर तो मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन घर में सुख समृद्धि लाने के कुछ उपाय हैं, वो भी हमें बहुत ज़रूरी करने हैं। तो सबसे पहले हम मेन एंट्रेंस यानी कि दहलीज की बात करते हैं। दहलीज में हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए जिससे घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी एंटर करे और नेगेटिव एनर्जी जो है बिल्कुल दूर हो जाए। तो इसके लिए हमें छोटे-छोटे जो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं घर की दहलीज जो है सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जिसकी घर की दहलीज अच्छी, उस घर का सारा सुख भी अपने आप आने लगेगा। तो घर की दहलीज के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो है सुबह-सुबह उठकर पानी का छिड़काव करना चाहिए। मंदिर में रखें, किसी लोटे को, तांबे के लोटे को रख लें या किसी और पीतल के बर्तन में पानी जल रख लें और उसमें भगवान के चरणों में लगाएं कि मेरे घर में जो है सुख समृद्धि का वास हो, खुशियाँ आएँ और कोई भी नेगेटिव यहाँ पर चीज़ एंटर ना कर पाए। तो वही जल जो है घर की जोड़ी के बाहर जो है आप धीरे-धीरे छिड़काव कर दें, तो वो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में लगातार करने से जो है घर के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है वास करना शुरू हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि देखते हैं कि लोग जो है घर के अंदर जो है आस-पास ड्योढ़ी में क्या करते हैं, कोने में डस्टबिन रख देते हैं। डस्टबिन में जो सारे दिन का घर का कचरा, कूड़ा जो है उसमें डालते जाते हैं, गंदे कपड़े डालते जाते हैं उसमें, सफाई के डस्टबिन जो है उसमें डालते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो है नेगेटिव एनर्जी जो है इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि घर का जो डस्टबिन है वो कभी भी मेन एंट्रेंस के पास या मेन दरवाजे के बाहर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ से हमको सबसे पहले घर का जो डस्टबिन है वो वहाँ से उठा लेना चाहिए। वहाँ से डस्टबिन उठाने के बाद जो है उस घर की उस ड्योढ़ी की अच्छी तरह से सफाई करें। वहाँ पर कोई जाला कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए। और क्या होता है कि घर के बाहर जो दरवाजे के आसपास तुलसी के पत्ते लगाएं, कुछ हल्के फुल्के फूल लगाएं और ड्योढ़ी को सुबह उठते ही सबसे पहले काम जो होता है ड्योढ़ी का धोने का, सुबह उठकर कोई तांबे का लोटा ले या पीतल का लोटा मंदिर में रखें और उस लोटे को भगवान के चरणों में पहले अर्पण करें कि हे भगवान, ये मैं लोटा अपनी ड्योढ़ी में जल में ड्योढ़ी में छिड़काव कर रही हूँ, इससे मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी वास हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में एंटर ना करने पाए। भगवान, अपनी शक्तियाँ इस लोटे में जल में डाल दो। तो वही जल जो है आप बाहर जाकर अपना छिड़काव कर दो। छिड़काव करने से क्या होगा, कुछ दिन ऐसा करने से आप फील करेंगे कि घर में जो है बड़ी शांति का, बड़ी खुशी वाला माहौल बनता जा रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों, जो ड्योढ़ी होती है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए हम क्या करते हैं, स्वस्तिक बनाएं। घर में जो स्वस्तिक बनाएं, फूल रखें और दीपक जलाएं। और क्या, कई घरों में तो आता है सुबह भी दीपक जगता है, शाम को भी दीपक जगता है और इससे माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी धन का सूचक है, सुख समृद्धि का सूचक है। वो सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर एंटर होनी शुरू हो जाती हैं। और कई बार घरों में ऐसा होता है कि लक्ष्मी पूजन के लिए स्पेशल वो वहाँ पर लक्ष्मी के पाँव बनाते हैं और उसके ऊपर फूल लगाते हैं और दीपक जलाते हैं और भी बहुत सारी जो पवित्र चीज़ें जो अक्षत अर्पण करते हैं, जिससे होता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये खास करके जैसे दीपावली वाले त्यौहार आते हैं, उस समय ये माता लक्ष्मी के आगमन पर ये बहुत सारा पूजन, देहड़ी पूजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। और इसके अलावा जो दोस्तों, जो हमारे घर की एंट्रेंस है, दहलीज है, उसके आसपास हमें बंधनवार लगाने चाहिए। बंधनवार हम आम के पत्तों के लगा सकते हैं, जैसे 11 पत्ते ले लें, 21 ले लें, 31 ले लें, या पत्तों का क्लटर भी बनाएं और उसके ऊपर हल्दी से, कुमकुम से गणेश बनाएं और उसके ऊपर हल्दी तिलक करें और वो बंधनवार लगाएं। इससे क्या होता है, घर में जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। हम कई बार गांव में जाते हैं, गांव में लेडीज़ क्या देखती हैं कि पुराने जो गाँव जैसे जो मिट्टी के घर होते हैं वो तो झाड़ू वहाँ पर लगाती हैं और जो पक्के घर होते हैं
तो वो सुबह सुबह सबसे पहला काम उनका यही होता है कि वो अपने घर को अच्छी तरह से धोती हैं, पानी में नमक हल्दी मिलाकर अच्छी तरह से धो लेती हैं, फिर उसके बाद दीपक जलाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में ऐसा होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी वहाँ पर उन घरों में प्रवेश करती है, उन घरों की सुख समृद्धि रहती है, वहाँ पर धन की भी कोई कमी नहीं रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार जो लोग हैं गंदे पैर वहाँ पर आकर झाड़ देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं मानी गई है। कई बार कुछ लोग नाखून वहाँ पर काटते हैं ड्योढ़ी के ऊपर बैठकर, तो ये भी अच्छी बात नहीं गई है। कई बार लेडीज़ को गप्पे मारने की आदत होती है, तो शाम को इकट्ठी हो जाती है और अपनी अपनी ड्योढ़ी पर बैठकर ऐसे जो गप्पे कभी उधर कभी उसकी वो सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने घर के अंदर ले आती है। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ड्योढ़ी के पास बैठकर गप्पे नहीं लगानी। ड्योढ़ी सिर्फ एक पवित्र जगह मानी गई है, यहाँ पर साक्षात परमात्मा जो है एंटर करते हैं। और कई बार जो है कई लोग तो स्पेशल देहड़ी पूजन रखते हैं। देहड़ी पूजन पंडित को बुलवा कर करते हैं, जो खुद करते हैं। माता लक्ष्मी के पाँव बनाते हैं और वहाँ पर अच्छी तरह से फूल पत्ते लगाते हैं, सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि जो है घर का वास्तु जो है ठीक रहता है। तो दोस्तों जैसे आपको बताया कि जो ड्योढ़ी जो है, दहलीज जो है, ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है घर के वास्तु को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई भी बाहर से नेगेटिव एनर्जी हमारे घर प्रवेश ना कर सके, हमेशा हमारे घर खुशियाँ आए। अगर कई बार लोगों ने घर के बाहर जो है गणेश भगवान लगाए होते हैं या माता की मूर्ति लगाई होती है, वो सब इसलिए होता है कि बाहर से अगर कोई नेगेटिव माइंड से आया है आपके घर में कुछ करने के लिए या कुछ सोचता है, जो नेगेटिव पर्सन है अपने आप में नेगेटिव है, चाहे नहीं भी करता है, तो वो जब जैसे ही वो भगवान के दर्शन करेगा तो वो जो है उसकी नेगेटिव एनर्जी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर आपने देहड़ी पूजन किया हुआ है, देहड़ी पर दीपक जलाया हुआ है, तो वहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उस बंदे के साथ आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर में प्रवेश करेंगी खुशियाँ, सुख, समृद्धि और बहुत सारी आपके अंदर धन का भी आगमन होगा, क्योंकि हम जब अच्छे उपाय करेंगे तो उनका अच्छा रिजल्ट भी निकलेगा। तो दोस्तों आज हमने बात की है देहड़ी पूजन की। तो देहड़ी पूजन जो है बहुत ही अहम बात मानी गई है घर में, इसलिए अपने घर की देहलीज को हमेशा ही साफ सुथरा रखें और हो सके तो वहाँ पर एक जल का लोटा रखें हमेशा ही, कि जल हमेशा भरा रहना चाहिए। जल से क्या होता है कि हमारे घर में हमेशा जो है भरपूर रहेगा, अन्न और धन हमेशा भरपूर रहेगा। इसलिए दोस्तों आपका अगर आपको मेरी ये छोटे छोटे टिप्स दहलीज के रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत सारा शुक्रिया आपका।